नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट के 1500 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 451 से प्रश्न नंबर 500 तक। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 451 है, शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। सही आंसर है ऑप्शन 4, कथन 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 452 है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न नंबर 453 है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 454 है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का होना। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 455 है, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय प्रकार है संवेग के। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 456 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता ... है। तो सही उत्तर है अभिप्रेरण। ऑप्शन 4 इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अधिगम को सकारात्मक रूप से अर्थपूर्ण संबंध प्रभावित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 458 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है। तो संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके संभव है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 459 है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। प्रश्न नंबर 460 है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो सही उत्तर है 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट। प्रश्न नंबर 461 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, शिक्षक की योग्यता। प्रश्न नंबर 462 है, बुद्धिलब्ध संप्रत्यय विकसित किया था टर्मैन ने। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 463 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा युंग ने की थी। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 464 है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रश्न नंबर 465 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिगम लाभकारक हों। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 466 है, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन। सही उत्तर है ऑप्शन 1, प्रबलन। प्रश्न नंबर 467 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 467 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 469 है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं।
तो अभिप्रेरणा के स्रोत है आवश्यकता। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 470 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा दिया गया है, यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट। प्रश्न नंबर 471 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। सही उत्तर है ऑप्शन 1 किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 472 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन सर्वोत्तम है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 473 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 474 है, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। तो मनुष्य आयु का प्रत्यय साइमन और विने के द्वारा दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 विने साइमन ने। प्रश्न नंबर 475 है, उपलब्ध अभिप्रेरणा है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 476 है, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आँखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं, वंशानुगत विशेषताएं। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 477 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष में। सही उत्तर है ऑप्शन 2 केवल एक कोष। प्रश्न नंबर 478 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 479 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? सही उत्तर है ऑप्शन 4 परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। प्रश्न नंबर 480 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 481 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 482 है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 483 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 484 है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। तो शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करना की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 बच्चे को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 485 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संदर्भ में विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 486 है, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 धनात्मक सहसंबंध। प्रश्न नंबर 487 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ... पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 488 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। सही उत्तर है ऑप्शन 4 कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। प्रश्न नंबर 489 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो तार्किक विधि स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2 तार्किक विधि। प्रश्न नंबर 490 है,
एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो सही उत्तर है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 491 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3, आदर्शवादी। प्रश्न नंबर 492 है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आकलन के बारे में, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और अन्य कथन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन का अनुप्रयोग भी होना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, कथन 1 और 3 दोनों। प्रश्न नंबर 493 है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन 2, जी कारक। प्रश्न नंबर 494 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। सही उत्तर है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 495 है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, सस्वर अधिगम द्वारा। प्रश्न नंबर 496 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 497 है, दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण करने की। सही उत्तर है ऑप्शन 2, अनुकरण। प्रश्न नंबर 498 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 499 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 500 है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। सही उत्तर है ऑप्शन 1,